इसका अपडेट सबसे बड़ा जो हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है जो र्यूमर्स, जो अफवाहें हमारे खिलाफ फैलाई जा रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा। वैसे ही प्रशासन बोलता है कि हम सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा 11:30 बजे जब लड़कियां अपने फैकल्टी क्लब से अपने हॉस्टल जाती हैं, तब कौन सा रूल उन्हें अलाउ करता है हॉस्टल से बाहर रहने का? जब वो रूल बोलता है कि 7:30 के बाद कोई लड़की बाहर नहीं जा सकती, वह किस प्रशासन ने उन्हें बुलाया था और कौन से अधिकार से बुलाया था और कौन से रूल के अंदर चेंज करके उन्हें बुलाया गया था? आप छात्रों को दबाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोफेसरों के द्वारा फोन करवाकर। मैं पूछना चाहूंगा उन प्रोफेसरों से, क्या आप संविधान से बड़े हैं? क्या आप फ्रीडम राइट टू स्पीच से बड़े हैं? आप हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीनने का काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अध्यापक बोलते हैं। आप क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि डरिए और दबिए क्योंकि आप न्याय के लिए लड़ नहीं सकते? आप कमजोर बनाना चाहते हैं समाज को? मैं पूछना चाहूंगा उन अथॉरिटी से, जब लाठीचार्ज हुई तब आप गाड़ियों में बैठकर किस हक से वहां से गए थे? आपने क्यों नहीं ये इंश्योर किया कि बच्चों को पहले अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनका चिकित्सक इलाज हो सके, उन्हें फर्स्ट एड मिल सके? पर नहीं, आपने वहां से जाना उचित समझा क्योंकि आपका अभिमान बड़ा था। आपको 4 दिन क्यों लग गए मीडिया के सामने आने से और माफी मांगने से और बोलने से कि हाँ हमारी गलती हुई है और हम अपनी नैतिकता लेते हैं और हाँ हम जो बच्चे बोलेंगे हम वो करेंगे। अगर वो रेजिग्नेशन मांगे हम रेजिग्नेशन भी देंगे, क्योंकि आपको बच्चे नहीं, आपको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। तो समझ लीजिए और ये बात जान लीजिए कि हम भी फिर रुकेंगे नहीं। आपको कुर्सी प्यारी है ना, तो हमें भी हमारी फ्रीडम प्यारी है, स्वतंत्रता प्यारी है, आजादी प्यारी है। हम खुल के बोलेंगे भी, आएंगे भी, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे भी। मैं पूछना चाहूंगा वीसी से कि आज तक क्या उनको टाइम नहीं मिला कि बच्चों को आके डायरेक्टली बात रख सके? वो वाइस चांसलर है, क्या नहीं कर सकते? उनको यहाँ पे किस चीज का खौफ है? सारी तो पुलिस यहाँ बैठी है। पुलिस बल किसके लिए है? हमारे लिए तो नहीं है ना। हमने मंगवाई, आप ही ने बुलाई थी सर उस दिन भी जब लाठीचार्ज हुआ, तब भी किसी ने इंटरवीन नहीं किया। मैं पूछना चाहूंगा एसएसपी से, आप बोलते हो ना कि एक्शन होगा, किस धारा के तहत एक्शन होगा? कौन सी धारा है जो आपको रोकती है अपनी बात को आगे रखने से? आप बता सकते हैं? इस बात का जवाब दे सकते हैं? अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है ना, तो बख्शक मत बनिए। रक्षक है तो रक्षक ही रहिए। और आज जो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया हाँ जी सर, और ऑर्डर भी जारी किया हाँ जी सर, कि जो आपकी मांगे हाँ जी सर, वो सारी मांगे मान ली गई है। ठीक है सर। सोमवार से क्लासेस हाँ जी, एग्जाम वो सारे हाँ जी, सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। मुझे लगता है सर यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जो छात्रों की मांगे मान ली गई है, हाँ जी, तो आप धरना करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है सर। इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है सर, इस बारे ना मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी खुद बोलती है। आप जाइए यूनिवर्सिटी की नोटिस देखिए, एलडीबी कोटा, एबेंस। एबेंस का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी के 4 बड़े वर्ड यूज करने से आप उसका मतलब समझने से लोगों को रोक नहीं सकते। उसका मतलब है टेम्पररी रोक। और टेम्पररी रोक का मतलब क्या हुआ? आपका जी किया, आज आपने बदल दिया। आपका मन किया, आपने फिर कल लगा दिया। अगले साल फिर लोगों को मजबूर करना, बच्चों को मजबूर करना कि लाठियां खाओ, उसी हक के लिए, उसी लड़ाई के लिए, उसी लड़ाई को फिर से लड़ो। क्यों भाई? हमारे पास और कोई काम नहीं क्या? जब आपको बदनाम करो तब बोलते हो छात्र तो लड़ाई प्रवृत्ति के हैं, लड़ने को तैयार है। फिर आप मजबूर क्यों कर रहे हो कि अगले साल फिर से दोबारा वो सिचुएशन बनाई जाए? अगले साल क्या बोलोगे? छात्रों को तो हर साल यही काम में आने का। आपने स्कॉलरशिप की बात करी, आपने बोलते इस रूल को भी हम टेम्परेरी रोकते हैं। आपने क्यों नहीं बोला कि इसको अभी वापस लेते हैं? अपनी गलती समझते हैं, अपनी गलती मानते हैं। 700 करोड़ का बजट भी कम पड़ गया क्या? और 10 साल में क्या काम हुआ है वो भी जरा गिनवा दीजिए। 700 करोड़ में आपने क्या किया है? कुछ 10 काम तो होंगे जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने करे होंगे, कहीं वो भी नहीं बता सकते आप। हमारा सवाल है सरकार से, 700 करोड़ आप देते हो और वो भी टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, उसी टैक्स पेयर्स के हम बच्चे हैं। अगर उन टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है हमें छात्रवृत्ति देने से? आप उन एमएलए एमपी से क्यों नहीं क्वेश्चन करते? जो 3 बार इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको 3 बार पेंशन मिलती है। आपको छात्र के 75% अंक लाने पर छात्रवृत्ति लेने से दिक्कत है, तो आप उठाइए आवाज, बचाइए पैसा, लगाइए इसको सुधार के कामों में। और सर हमारी शर्त जो थी ना, हमारी जो मांगे हैं ये कह रहे हैं पूरी हो गई। हमारी पहले एक शर्त थी कि उनसे अरेस्ट कर दिए, उसके बाद हम हमारी मांगे रखेंगे। अभी तो हमारी वो शर्त पूरी हुई है, उसे अरेस्ट किया, अब हम हमारी मांगे रखेंगे। हमारी ये कोई वो नहीं थी कि हमारी प्राइमरी मांग वो है कि उसके बाद हम हमारी मांगे हैं कि वहाँ पे जो प्रोफेसर खड़े थे उन पे अब एक्शन हो। अब जो वो था कि स्टाइपेंड वाला रूल था, वो हमारा वो मेन मोटिव ये नहीं था कि वो अरेस्ट हो जाए, वो तो अरेस्ट होना ही होना था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, वो तो पुलिस प्रशासन ने किया उसे अरेस्ट करने का काम। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई एक्शन नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन तो सिर्फ बहका रही है कि हो गया एक्शन। क्या एक्शन? अभी उसकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। दिन का दिया सर? और जो ये सस्पेंशन वगैरह हो रहा है, नहीं जाएगा मतलब इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। सर सीएसओ का सस्पेंशन कहाँ है? सीएसओ भी वहाँ फुटेज में आए हुए हैं, बच्चों पर हाथ उठाते हुए। सीएसओ का सस्पेंशन क्यों नहीं किया गया? क्या वीसी सीएसओ से डरता है? क्या वीसी सीएसओ से डरता है? और अगर डरता है तो क्यों डरता है? अगर सारी मांगे क्या थी यहाँ पर सभी को पता है। यहाँ पर पूरा बड़ा पैम्पलेट लगाया गया था। सबसे पहले मांग थी वीसी का रेजिग्नेशन। क्यों नहीं दिया वीसी सर ने?
अब तक बच्चों से बात करने नहीं गए वीसी सर। आप कहते हो मांग मान ली, क्या मांग ऐसी मांग करेंगे क्या? छात्रवृत्ति मैं देता हूँ, छात्रवृत्ति किसको चाहिए? छात्रवृत्ति कोई वार्ता हुई है प्रशासन के? प्रशासन कोई वार्तालाप करना ही नहीं चाहता। बात के बारे में बताऊंगा, हर रोज का ये इनका बहाना है। हर रोज प्रेस नोट भी निकलवा देते हैं कि हमारी मांगे हमने मांगी पूरी कर दी है, हमारा समझौता हो गया है। अरे समझौता हो गया तो यहाँ आके पूरे फोटो दिखाओ, रिटर्न नोटिस तो दिखाओ जिसमें हमने किसी ने दस्तखत किए हो। हमारा समझौता हो गया, कहाँ हो गया हमारा समझौता? आज हम लिस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, हम तो थक चुके। हर छोटा मोटा मीडिया चैनल आके ऐसे कह देता है कि इनका समझौता हो गया है। कौन है देने वाले? इनके खुद के मीडिया चैनल हैं जो से ऐसे कह देते हैं रिटर्न में दो, हमें हमारा समझौता हो गया, हमारा होगा जब देख मानेंगे। आज स्पष्ट कर देता हूँ मैं इस बात को, ये समझौता जब दोनों तरफ से होगा, लिखित में होगा, फोटो होंगी, वीडियो होंगी, जब माना जाएगा। उससे अलावा अगर कोई भी आगे ऐसे कह देता है हमारा समझौता हो गया, तो नहीं है। हमारे ऊपर डीसी का, एसपी का, सबका प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस निकाले जा रहे हैं कि हम पेपर दो, पेपर दो। आपको मन लग रहा है हम पेपर देने की हालत में हैं? कल एग्जाम दे सकता हूँ मैं? कोई शाना आदमी नहीं कहते नहीं मैं कल एग्जाम दे सकूं, तो मैं नहीं दे सकता। अगर वो शाना नहीं हो, मूर्ख है। अरे हमसे हर रोज ये पढ़ा रहे हैं, हम अभी एग्जाम नहीं देंगे जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा, जब से समझौता नहीं होगा, प्रशासन अपनी हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा, वीसी इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम ये आंदोलन नहीं रोकेंगे। आज स्पष्ट कर देते हैं हम। थैंक यू। एक बात और है सर जो मैं बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है कि वीसी आ सकती है। हाँ जी सर, वो उसका कारण एक ही है, एकमात्र कारण है, बच्चों की MLR रिपोर्ट होती है, मेडिकल टेस्ट हर लड़ाई के बाद होता है। आप ये बता दीजिए ऐसी कौन सी अथॉरिटीज को बच्चों से डर के MLR रिपोर्ट के अंदर चेंज करवाना पड़ जाए? या तो डॉक्टर सामने आए, बताए किसने करवाया था, ये वो स्वीकार है कि उसने घपला किया है। हमारी साफ मांग है, ऐसी कौन सी अथॉरिटीज को इतना डर है कि हाँ अगर ये सच्चाई सामने आई तो हमारी कुर्सियां हिल जाएंगी? इतना क्या प्यार हो गया कुर्सियों से? अपने बच्चों को ऐसे बिठवाते? अगर बिठवाते तो ठीक है भाई, और फिर भी तुम बिठवा लेते। हमारे माँ बाप नहीं बिठवाएंगे, हमारे माँ बाप ने हमें जिंदा भेजा है, शिक्षा के लिए भेजा है, शिक्षा लेके जाएंगे, जिंदा जाएंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। ये बताइए हमारी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय। उन्हीं कृषियों के हम बेटा बेटी होंगे, उन्हीं फार्मर्स के हम बच्चे होंगे। उन्हीं फार्मर्स के बच्चे इसी यूनिवर्सिटी में सेफ नहीं है, ना वो फिजिकली सेफ है, उनके सिर फोड़े जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में होते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ही हमारे सिर फोड़ रहे हैं। ना हम मेंटली सेफ है, हम जब से स्ट्राइक में बैठे हमें मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है। हर एक बच्चा यहाँ पे मेंटली सफर कर रहा है जिस दिन से उस स्ट्राइक पे बैठा है। हमें 5 दिन हो गए हैं, हम 48 डिग्री सेल्सियस में दिन में पूरे दिन बैठे रहते हैं, सुबह आते हैं हम शाम को जाते हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके लिए उनका घमंड सबसे ऊपर है। मेरी पूरे देश से रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आज ये स्टूडेंट की आवाज दब गई ना, ये हमेशा दबी रहेगी। कभी स्टूडेंट कोई अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाएगा। हमें स्टूडेंट्स के हक के लिए बोलना होगा, सबको आगे आना होगा। अब ये पीछे हटने का समय नहीं रहा, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे, इसे बचाना होगा। आखिरी सवाल सर, ये वीसी लगातार इसे झूठे प्रचार क्यों कर रहा है जब समझौता नहीं हुआ? तो जब क्या कहना चाहोगे? उनको सबसे प्यारी है उनकी कुर्सी, उनको प्यारी है सबसे ज्यादा उनकी कुर्सी, उससे ज्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर वो क्या है ना कि अगर हम बच्चों को ऐसे एक एक करके मारने से अच्छा है वो यहाँ पे आके और सब बच्चों को एक साथ जहर दे दे, हम खा लेंगे। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे लाठियों से नहीं मरेंगे, ठीक है। और वीसी साहब ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो खुद क्या कहते हैं इस्तीफा दे देते हैं तो बच्चे सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, सारी मांग यही खत्म हो जाएगी। वीसी साहब इस्तीफा दे दे, वो हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। पहले वो है वीसी साहब का इस्तीफा, उसके बाद हम बाकी चीजें होंगी। कैसे वो बंदा हमारे फेवर में फैसले लेगा सर? जो खुद गाड़ी में बैठा था, आज उस टाइम हमें गाड़ी से कुचलने का काम कर रहा था, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही थी। आपने वीडियो में भी देखा है, गाड़ी हमारे पास रुकी नहीं है, हमारे पैरों के ऊपर से गई है। कैसे वो बंदा हमारे लिए काम करेगा सर? ये सरकार को भी सोचने का विषय है सर। ये अगर एक इतना दमनकारी वीसी हमारे बच्चों के ऊपर बैठा है तो बच्चों का भविष्य सेफ नहीं है सर। और सर ये अभी भी हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो अभी तो वो सत्ता में होकर हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, कल को अगर हमने ऐसे खुला छोड़ दिया तो फिर तो जीना के मरना ही है सर। सर अलग अलग लोगों के फोन आ रहे हैं, अलग अलग मीडिया के पास भी इस प्रचार के बाद, उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो अलग अलग संगठन आपको समर्थन करने आ रहे हैं? सर हम सभी का समर्थन लेना चाहते हैं। आज पूरा देश अगर यहाँ बैठकर हमारा समर्थन करे ना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। छात्रों का मुद्दा है, छात्र लड़ेंगे, अगर छात्रों के साथ हैं सभी यहाँ पर इनवाइटेड हैं। उनको समंजस है कि आंदोलन खत्म हो चुका, उस पे उनका सर ये तो इनका षड्यंत्र है सर, षड्यंत्र है ये। आप एक स्पष्ट बता दीजिए सर हम स्पष्ट बता देते हैं,
जिस दिन आंदोलन खत्म होगा उस दिन हम ही सभी चेहरे यहाँ पर फिर से प्रेस करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि आंदोलन खत्म हुआ है और हमारी ये सारी मांगे मान ली गई है। सर इसमें इसके अलावा ना तो किसी को गलत प्रचार किया जाए, और अगर ये कहते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, इनकी मांगे मान ली गई, हम वीसी सर को फिर से ढंग से पूरा पर्चा देने के लिए तैयार है। जो मांगे थी, अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता तो हम जो अनुवादक है ना वो उनको देने के लिए तैयार है। सर ऐसे हम देंगे। इसको ना मैं से 2 लाइनों से खत्म करना चाहूंगा। पहला तो ये है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक आपको अपनी मंजिल मिल ना जाए ना तो उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। और प्रशासन को ये कहना चाहूंगा कि अपने अहम का वहम तोड़ दो और छोड़ दो, ठीक है ना, वरना अच्छा नहीं होगा। जो स्वतंत्र है अपनी बात को आगे रखने के लिए और प्रखरता से रखने के लिए और अपने हकों के लिए लड़ने के लिए।